बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी। वह अनाथ थी, उसका कोई नहीं था। वह अकेली ही थी, ना उसके पास कोई रहने के लिए जगह थी। वह एक पेड़ की शाखा के ऊपर रहती थी और वहीं पर सोती थी। वहीं पास में कालू कौवे और गोरी कौवे का पक्का मकान बना हुआ था। वह सुनहरी चिड़िया को जब भी देखते तो उस पर हंसते थे कि टूनी, तू अपना मकान क्यों नहीं बना लेती है? बरसात का मौसम आने वाला है, हम तो बरसात आएगी तो अपने मकान में छिप जाएंगे, लेकिन तुम्हें तो बरसात में भीगना ही पड़ेगा। कालू कौवा और भूरी कौवी टूनी चिड़िया को हमेशा ही ताने मारा करते थे और उसको परेशान किया करते थे। टूनी चिड़िया रोने लगती है और मालिक से कहती है कि ये मालिक, इस दुनिया में मुझे तूने अनाथ क्यों बनाया, मुझे गरीब क्यों बनाया। अब एक दिन की बात है कि बहुत तेज बारिश होने लग जाती है और ज़ोरों से हवा चलने लग जाती। अब टूनी चिड़िया बरसात में भीगने लगती है और उसे ठंड लगने लगती है। वह बहुत घबरा जाती है। फिर वह कालू कौवे के घर जाने का मन बना लेती है। फिर टूनी चिड़िया कालू कौवे के घर चली जाती है और कालू कौवे से कहती है, कालू भैया, बाहर बहुत बरसात हो रही है और मैं बरसात में भीग रही हूँ। कृपया मुझे आज रात आप अपने घर में पनाह दे दे। तो कालू कौवा कहता है कि चल जा, गरीबों के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। और फिर टूनी चिड़िया वहाँ से और एक सेब के पेड़ के ऊपर जाके बैठ जाती है और वह बरसात में भीगती रहती है और रोती रहती है और मालिक को कोसती रहती है। फिर उसके मन में ख्याल आता है, क्यों ना मैं अपना घर बना लूं। फिर टूनी चिड़िया को एक मिट्टी का ढेर दिखाई देता है। वह मन में सोचती है कि क्यों ना मैं मिट्टी का ही घर बना लूं। फिर वह मिट्टी वहां से ले जाती है। फिर टूनी चिड़िया मिट्टी का बढ़िया सा घर बना लेती है और फिर वहां पर कालू कौवा आ जाता है और कालू कौवा टूनी चिड़िया से कहता है कि ये टूनी, तूने मकान बनाया भी तो मिट्टी का, ये पहली बारिश में ही बह जाएगा। तो टूनी चिड़िया कहती है कि मैंने बहुत मजबूती से बनाया। और फिर कौवा हंसने लगता है कि तुमने बहुत बढ़िया मकान बनाया, देखना ये पहली बारिश में ही ख़त्म हो जाएगा। फिर कालू कौवा चला जाता है और टूनी चिड़िया सोचती है कि यह मुझे फालतू में बहका रहा। फिर एक दिन बारिश तेज आने लगती है और टूनी चिड़िया का घर टूट जाता है और मिट्टी के मलबे में बदल जाता है। अब टूनी चिड़िया बहुत रोती है और ऊपर वाले को कोसने लग जाती। फिर थोड़ी ही देर में वहाँ पर कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ पर आ जाती है और फिर से वह टूनी चिड़िया का मजाक उड़ाने लगते हैं। और टूनी चिड़िया से कालू कौवा कहता है कि देखा चिड़िया, मैंने कहा था ना, तुमने मिट्टी का घर बनाया, पहली बारिश में ही वह टूट जाएगा, टूट गया ना। और फिर वह ऐसा कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब टूनी चिड़िया को कुछ पत्थर का एक ढेर दिखाई देता है। वह मन में सोचती है कि अब मैं क्यों ना पत्थरों का मकान बना लूं। फिर वह वहाँ से पत्थर उठाती और अपना एक मकान पत्थर का बना लेती। टूनी चिड़िया का बढ़िया पत्थरों का मकान मजबूत बन जाता है और फिर कुछ दिनों के बाद बारिश जोरों से हो जाती है और कालू कौवा और गोरी का मकान टूट जाता है।
वह बिल्कुल बारिश में भीगने लगते हैं। उसके बाद फिर वह दोनों टूनी चिड़िया के यहाँ पर आ जाते हैं और टूनी चिड़िया से कहते हैं कि टूनी बहन, रात को बरसात बहुत तेज हुई और हवा भी चली और हमारा मकान टूट गया, हमारे बच्चे पानी में भीग रहे, तुम हमें सहारा दे दो। तो टूनी चिड़िया कहती है कि गोरी बहन आ जाओ, मेरा घर बहुत बड़ा है, तुम यहाँ आके आराम से रह सकते हो। फिर वह कौवा और कौवी वहाँ पर रहने लगते हैं। कौवी और कौवा कहता है कि टूनी बहन, हमें माफ़ कर देना, हमने आपके साथ में अच्छा नहीं व्यवहार किया और तुमने हमें सहारा दिया है। दोस्तों, हमारी कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? हमारी कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी गरीब इंसान का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और किसी इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसकी मदद कर देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे वीडियो को एक लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ में नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना ताकि हमारी आने वाली कहानी आपसे मिस न हो जाए।